Hello friends, I welcome all of you to my channel Bank Nifty Tomorrow. दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो दोस्तों, लास्ट वीक में हमारा वीकली एनालिसिस क्या था कि बैंक निफ्टी एक ऑल टाइम हाई के पास है एंड इसके ऊपर ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, यहाँ इसी लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। ठीक है, हमारा डिस्कशन ये था कि इसके ऊपर अगर फॉलोअप आ जाता है तो नया एक ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल जाएगा एंड इसके ऊपर फिर मार्केट 49,000 तक भी जा सकती है। ठीक है, एंड अगर इसके ऊपर सस्टेन रहती है मार्केट तो हमें ये ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये दोनों चीज़ों की मार्केट ने रिस्पेक्ट की है बेसिकली। ठीक है, एंड कुछ क्लैरिटी भी दी है। कैसे दी है देखते हैं। अभी इसके ऊपर फॉलोअप आ गया क्योंकि ये वीकली कैंडल है। ठीक है, इसमें 5 ट्रेडिंग सेशंस है। अब इसके ऊपर फॉलोअप आने के बाद मार्केट गई कहाँ, हाई कितना लगा है 49,057 का। जनरली 49,030-50 का टारगेट मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमने लास्ट वीक में एंटिसिपेट किया था अगर मार्केट ऊपर जाती है तो। ठीक है, 49,057 तक का हाई यहाँ पे लग गया एंड वहाँ से फिर सेलर एक्टिवेट हो गया एंड पिछले 3 दिन से मार्केट जो है कंटिन्यूस नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, अब इसको ये पैटर्न किस टाइप का है आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। ये सबको पता है ये पैटर्न किस टाइप का है। ये ग्रेवयार्ड डोजी टाइप की कैंडल यहाँ पे बन चुकी है एंड अगर मतलब ये कैंडल स्ट्रक्चर डोजी है लेकिन अगर पैटर्न की अगर बात करें, अगर नेक्स्ट कैंडल आने वाले वीक में अगर ये डाउनफॉल कंटिन्यू हो जाता है तो यहाँ पर ये मार्केट एक इवनिंग स्टार का पैटर्न भी बना सकती है। एज ऑफ नाउ ये डबल टॉप का पैटर्न जो है ना वो अभी तक इंटैक्ट है क्योंकि प्राइस है, क्लोजिंग कहाँ पर है वीकली बेसिस पे 48,565 की 564.55 ये क्लोजिंग है। तो जो प्रीवियस क्लोजिंग के रेजिस्टेंस के पास ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है तो ये ब्रेकआउट जो है ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया अगर इसके ऊपर ही मार्केट नहीं सस्टेन होती है तो। ठीक है, एंड इसके अगर नीचे ट्रेड करना शुरू करती है तो आपका ये इवनिंग स्टार वाला पैटर्न भी सक्सेसफुल हो जाएगा, ये डबल टॉप भी सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड नॉर्मल ये सब चीज़ें अगर समझ में नहीं आती हैं तो इतना समझ लीजिएगा कि ये इस टाइप की कैंडल जब मार्केट टॉप पे बनाती है तो दैट इज़ अ बेरिश सिग्नल। ठीक है, लेकिन इसको एक्टिवेट होने के लिए भी रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, इस कैंडल के लो के नीचे मार्केट ने ट्रेड करना चाहिए। जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी है उसी टाइप की एक रेड कैंडल यहाँ पे बनाने की काबिलियत मार्केट रखती है। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं कि हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है। तो सेम इंडिकेशन है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये देखिएगा, थोड़ा जूम आउट करता हूँ, लेफ्ट साइड में देखिए दिस वाज अ ऑल टाइम हाई, यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बना था। अब प्राइस वहीं पर है, इसके ऊपर ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया पिछले 2-3 दिन से लेकिन सस्टेन नहीं हुई मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर किस टाइप का बना है, ये जो कैंडल है सबसे हाईएस्ट कैंडल है प्रीवियस टू प्रीवियस डे की, थर्सडे की कैंडल है एंड ये हैमर टाइप की कैंडल बन चुकी है। हैमर जब सपोर्ट पे बनता है तो इट इज़ अ बुलिश सिग्नल, लेकिन वही हैमर जब रेजिस्टेंस पे बनता है या टॉप पे बनता है तो दैट इज़ अ साइन ऑफ द रिवर्सल, इट इज़ अ बेरिश सिग्नल। हुआ वैसे ही, ये सिग्नल मिलने के बाद यहाँ पर मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की है। ठीक है, अब ये और नीचे कहाँ तक जा सकती है, यहाँ ये कैंडल में तो प्रॉपर टाइप सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। इसका लो अगर ब्रेक हो गया एंड ये लो क्या है 48,477, मतलब 475 का लेवल पकड़ लीजिए। 48,475 470 के नीचे अगर मार्केट ने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो ये जो स्विंग है, प्रीवियस स्विंग ये जो थी, ये अभी क्या है एक लेवल, इम्पोर्टेंट लेवल का काम करेगी। तो यहाँ पर 48,160 150 तक मार्केट आ सकती है, उसके नीचे 48,030-50 का जोन है, इसको मार्केट टच कर सकती है। अगर सेलिंग प्रेशर बना रहा, डाउनफॉल कंटिन्यू हुआ तो एक ही दिन में मार्केट इतने टारगेट्स हमें दे सकती है 48,000 तक के भी। बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है एंड 48,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर 47,850 तक के टारगेट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अभी काम किस तरीके से करना है, अभी प्रेजेंटली ये स्ट्रक्चर देखने के बाद मैं मार्केट में थोड़ा सा बेरिश हूँ। बायस लेके नहीं चलना है लेकिन एक व्यू जो होता है अपना आउटलुक, वो थोड़ा सा मैं बेरिश ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखूंगा क्योंकि मार्केट ने एक रीज़न के साथ ऑल टाइम हाई से
एक सेलिंग प्रेशर दिखाया है, ठीक है। तो जब तक एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होती ना, तब तक मेरे हिसाब से मेरी स्ट्रैटेजी जो रहेगी वो सेल ऑन राइज की ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ ये 5 मिनट्स का चार्ट है, 5 मिनट्स का चार्ट देखोगे तो ये यहाँ पे समझ में आ रहा है क्लियरली कि एक पैटर्न बना के मार्केट यहाँ से नीचे नीचे जा रही है। तो इंपॉर्टेंट लेवल अभी कौन सा है, ये 48,800 है, 48,700 है, ठीक है। ये 48,700 800 ये पूरा रेजिस्टेंस का जोन है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो पहले ये मैं देखूंगा कि ये 670 700 का जोन है, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेती है तो यहाँ पे मैं पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। इसके ऊपर चली जाती है तो 800 के आसपास मैं रेजिस्टेंस की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। तो सेल ऑन राइज की मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर फ्लैट खुल के ये जो लेवल है 475 का, अगर 475 को ब्रेक करती है, अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट ओनली। नीचे कहाँ तक जा सकते हैं मैंने आपको मार्केट बता दिया है। गैप डाउन खुलती है तो गैप डाउन के केस में थोड़ा सा मैं वेट करूँगा, एक पुल बैक का वेट करूँगा, ठीक है। अब फ्लैट के केस में भी ना ऐसे हो सकता है कि फ्लैट खुलने के बाद एक पुल बैक दिखाए 700 730 750 तक वगैरह जा सकती है। तो वहाँ उस केस में जब भी मार्केट खुल के ऊपर जाना शुरू करेगी ना, मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा, आई विल वेट फॉर दी अपॉर्चुनिटी, और जहाँ पर रेजिस्टेंस लेगी वहाँ पर मैं सेल करूँगा। गैप डाउन के केस में भी आई विल वेट फॉर वन पुल बैक, एक पैटर्न के लिए वेट करूँगा। पुल बैक पे जब मार्केट रेजिस्टेंस कंफर्म करेगी तो वहाँ पर मैं पुट की अपॉर्चुनिटी देखूँगा। कॉल की अपॉर्चुनिटी एक ही केस में मिल सकती है जो मेरे को थोड़ा सा रेयर टाइप का सिनारियो लग रहा है, लेकिन खैर मार्केट सुप्रीम होती है, कुछ भी हो सकता है। ये 800 के लेवल जो है ना, मार्केट गैप अप खुले कहीं ना कहीं, ये 250-300 पॉइंट गैप अप खुले 800 के आसपास एंड फिर 800 के ऊपर सस्टेन हो जाए, तो ये एक ही सिनारियो है कॉल का। उस केस में फिर से ऑल टाइम हाई तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं एंड ऊपर की तरफ हम ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन मुझे बहुत ही रेयर लग रही है, ठीक है। लेकिन हो सकता है अगर ऐसा सेटअप मिल जाए तो ठीक है, अकॉर्डिंगली हम ट्रेड कर लेंगे। लेकिन ऐसा जब तक नहीं होता, फ्लैट के केस में, गैप डाउन के केस में मैं पुट के बारे में ही सोचूंगा। जैसे ही रेजिस्टेंस कंफर्म हो जाता है वहाँ पर छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मैं पुट की पोजीशन लेना ही प्रेफर करूंगा, ठीक है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि रेयर क्यों है, क्योंकि अगर आप ग्लोबल क्यूज़ देखोगे तो थोड़े से निगेटिव है। फिर से कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में वॉर वगैरह की बातें चल रही है, ईरान इसराइल वगैरह ये सब चीज़ें कुछ डेवलपमेंट हो रही है, तो इन सब चीज़ों का ग्लोबल इकोनॉमी एंड अल्टीमेटली इंडियन मार्केट के ऊपर असर हो जाता है। तो ग्लोबल क्यूज़ की जहाँ तक बात है, निगेटिविटी थोड़ी सी है एनवायरनमेंट में। लोकल क्यूज़ का जहाँ तक सवाल है, हमारा तो ये इलेक्शन वगैरह इस टाइप का माहौल चल रहा है एंड बिफोर इलेक्शन एक ऑल टाइम हाई पे मार्केट पहुँच चुकी है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा मार्केट को समझते हैं एंड ऑब्जर्व करते हैं तो इवेंट से पहले, कोई भी इवेंट हो, चाहे इलेक्शन हो, बजट होता है, तो ऐसे इलेक्शन मतलब ये ऐसे इवेंट के टाइम ना जो इंडिया वीक्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी अगर इंडिया विक्स देखोगे तो 11-12 के बीच में इंडिया विक्स यहाँ पर घूम रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मार्केट में वोलेटिलिटी आनी चाहिए, कुछ हरकत होनी चाहिए। एंड ठीक है, ये सब फंडामेंटल्स की बात है, लेकिन जहाँ तक टेक्निकल्स की बात करें, चार्ट की बात करें, आई एम अ टेक्निकल गाय। तो टेक्निकल्स के ऊपर मैंने आपको 2-3 पैटर्न स्पेसिफिक दिखाएं, वीकली चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर एंड नाउ एट अ स्मॉल टाइम फ्रेम आल्सो 5 मिनट्स का, कि इसके ऊपर एक पैटर्न बना के मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। तो जब इस टाइप के नीचे का मोमेंटम मार्केट दिखा रही है तो ऐसे में हमने सपोर्ट नहीं देखना है, ऐसे में हमने रेजिस्टेंस देखना है और रेजिस्टेंस के ऊपर पुट के बारे में सोचना है, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड एज गोइंग अलॉन्ग विद द फ्लो, जस्ट गो विद द मार्केट। एंड कॉल का मैंने सिनारियो आपको बता दिया कि 800 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो तभी हम कॉल के बारे में सोचेंगे, तब तक नहीं सोचेंगे। तो अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रेड इन बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। निफ्टी का वीकली चार्ट पहले देखते हैं। ओके, बढ़िया। तो निफ्टी में देखिए सेम पैटर्न एंड एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी में तो वो डोजी टाइप की कैंडल बनी है। निफ्टी में तो इट इज़ अ क्लियर कट इन्वर्टेड हैमर जो बिल्कुल टॉप के ऊपर बना हुआ है। एंड सेम यहाँ पर भी जो है, जो लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई था, ये प्रीवियस वीक के कैंडल ने इसी के पास क्लोजिंग दी थी। अभी ये वीक ने भी इसी लेवल की क्लोजिंग दी है 22,519.40। एंड ये जो ऑल टाइम हाई था इट वाज 22,526.60। तो हमारा डिस्कशन क्या था लास्ट वीक में, ये स्पिनिंग टॉप बनने के बाद भी मैंने बोला था कि इसकी क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई से नीचे, मतलब उसके आसपास ही दी है कहीं ना कहीं। तो पिछले 2 वीक से मार्केट जो है 22,530 के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं दे रही है, मतलब जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर
क्लोजिंग नहीं मिल रही है, तो फॉलोअप तो छोड़ ही दीजिएगा। इसका ऊपर जाने की कोशिश की मार्केट ने, लेकिन क्लोजिंग फिर से वही दी है, एंड जैसे ही ऊपर गई वहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो गए हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर के जो टारगेट्स थे 22,775 770 तक के टारगेट्स हमने आई थिंक डिस्कस किए थे, तो उतने टारगेट्स हमें मिल गए। लेकिन उसके बाद ये पहले 2 दिन में मार्केट ने रैली दे दी, एंड उसके बाद फिर से सेलर यहाँ पर भी एक्टिवेट हो गए। अब ये पैटर्न जो है, दो चीज़ें इसमें कि एक तो टॉप के ऊपर इन्वर्टेड हैमर मार्केट बना चुकी है, निफ्टी बना चुकी है, दिस इज़ अ बेरिश सिग्नल। कंडीशन ये है कि इस कैंडल के लो के नीचे मार्केट ने ट्रेड करना चाहिए और सस्टेन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बड़ी सी बन सकती है, एंड फिर ये बनेगा इवनिंग स्टार पैटर्न। तो अकॉर्डिंगली आप इसको ऑब्जर्व करना। तो इस कैंडल का लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके हाई के ऊपर अगर मार्केट निकल जाते हो तो फिर इसी कैंडल के रेंज में भी मार्केट घूम सकती है। तो कैसे इसको डील करना है वो हम देखते हैं। अब डेली चार्ट देखते हैं एक बार। डेली चार्ट के ऊपर मार्केट ने क्या किया है, एक रिट्रेसमेंट दिखाया। ये जिस तरीके से हायर हाई हायर लो बना के मार्केट ऊपर जा रही थी, ये प्रीवियस स्विंग है। ये प्रीवियस स्विंग का लेवल है 22,519, दिस वाज ऑल टाइम हाई। इसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन होने की कोशिश की, 2-3 दिन तक सस्टेन हो गई, लेकिन अभी यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट मार्केट ने लिया है, एंड जो रिट्रेसमेंट लिया है दैट इज़ अ वेरी पावरफुल बेरिश कैंडल, ठीक है। लेकिन अभी प्रीवियस स्विंग के जो लेवल है 520 का, वहाँ पर मार्केट ने अभी क्लोजिंग दी है, मतलब होल्ड किया है। एंड यहाँ इसी जोन में मार्केट ने, अब ये देख सकते हो छोटी छोटी जो डोजी बनी है, ये काफ़ी सारी वोलेटिलिटी इसी जोन में थी। तो ये अगर कहीं ना कहीं 500 के नीचे अगर मार्केट निकल जाती है तो आई एम डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन पुट। तो फिर उसके नीचे फिर मार्केट यहाँ से 500 के नीचे 370 380 यहाँ तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। उसके अगर नीचे रहती है तो फिर 280 से 300 तक के टारगेट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ये 300 तक के, ये यहाँ पे और नीचे चली जाती है तो 250 270 ये टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। अब काम किस तरीके से करना है, तो इसमें भी मैं थोड़ा सा, ये चार्ट जो है, चार्ट तो थोड़ा सा वीक दिख ही रहा है, ठीक है। तो कॉल लेने में मैं थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे कॉल लेने में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बिकॉज टेक्निकल्स भी हमें निगेटिव सिग्नल दे रहे हैं, एंड अगर न्यूज़ फ्लो की बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड थोड़ा सा निगेटिव एटमॉस्फेयर अभी डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो कॉल लेने में मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। एटलीस्ट मैं बैंक निफ्टी दोनों में भी ना, मंडे के दिन तो एटलीस्ट मैं कॉल को अवॉइड करूँगा। अगर कुछ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल जाता है तो पहले कैंडल्स बनने दो, ट्यूसडे के दिन हम प्लान करेंगे कॉल का। मंडे मैं पर्सनली थोड़ा सा अवॉइड करूँगा। अब इसको इंट्राडे में निफ्टी को कैसे डील करना है वो देखते हैं। ये देखिए, अब निफ्टी में अच्छा खासा यहाँ पे डाउनफॉल हुआ है। जब तक अभी ये इस जोन के ऊपर, मतलब ये 600 का जो जोन है ना, इसके ऊपर जब तक निफ्टी नहीं जाती ना, इसमें कॉल का कोई सिनारियो नहीं बन रहा है। एंड इसके बाद भी यहाँ हर एक चीज़ पे, मतलब 650 700 यहाँ हर एक लेवल के ऊपर अभी रेजिस्टेंस मिलेगा। जैसे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी वहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, लोगों को लगा कि अभी ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है, यहाँ से ऊपर जाएगी। मैंने अपने ग्रुप पे अपडेट किया था कि वॉच आउट फॉर पीडीसी के आसपास गई, सेलर्स एक्टिवेट हो गए, सेलिंग प्रेशर आप देख सकते हो कितनी तगड़ी कैंडल है। उसके बाद फिर धक्के खाते 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 मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, कितनी छोटी 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 कैंडल बनी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल छोटी 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 कैंडल, मतलब अगर आपने यहाँ पे ये डबल बॉटम टाइप अगर स्ट्रक्चर जो भी लॉजिक लगाया होगा, यहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया है, तो इसमें ये ऐसे छोटी छोटी कैंडल में आपको क्या मिलेगा, टाइम डिके मिलेगा और कुछ नहीं। उसके बाद जैसे ये फिर से 700 के आसपास पहुँच गए ना, ये कैंडल देखो, दे दनादन, बिल्कुल सेलर्स ने बिना डीले के उसको नीचे पुश किया प्राइस को, ठीक है। एंड अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया। किसी ने यहाँ पे पुट लिया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका होगा, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप। एंड फिर मार्केट थोड़ी सी साइडवेज हो गई, एंड क्लोजिंग कहीं ना कहीं नीचे दी है 22,519। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, फ्लैट खुले, थोड़ा सा गैप अप खुले, कुछ भी खुले। अगर गैप अप खुलती है तो 600 के आसपास मैं रेजिस्टेंस देखूंगा। उससे भी ऊपर गैप अप खुलती है तो फिर ये 650 की, 630 650 ये जो जोन है 700 तक, हर जगह पे मैं
रेजिस्टेंस ही देखूंगा, रेजिस्टेंस जैसे कंफर्म हो जाता है मैं सेल करने की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। फ्लैट खुल के नीचे आती है 500 के नीचे सस्टेन हो जाती है, 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है, आई एम इंटरेस्टेड इन पुट ओनली। अगर फ्लैट खुल के ऊपर चलना शुरू करती है तो रेजिस्टेंस कंफर्म होने तक मैं वेट करूंगा। अगर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन के केस में एक पुल बैक का मैं वेट कर सकता हूँ। जो रिस्की ट्रेडर्स है वो खुलते के साथ ही पुट ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि एक आधा पुल बैक आ जाए लोगों को ट्रैप करने के लिए। तो अगर खुलते के साथ पुट लेना है तो क्वांटिटी हैज़ टू बी वेरी 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 लो, ठीक है। तो अपने रिस्क एपेटाइट एंड सेटअप के हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। तो एक पुल बैक के लिए सेफ ट्रेडर्स वेट कर सकते हैं। जैसे ही अब 500 के नीचे अगर खुले एक पुल बैक आता है तो फिर ये पीडीसी का लेवल जो है इसने रेजिस्टेंस का काम करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 550 560 तक मार्केट जा सकती है, वहाँ पर रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। जैसे रेजिस्टेंस कंफर्म हो जाता है, आई एम इंटरेस्टेड इन पुट ओनली। एंड 500 के नीचे फिर आपको 370 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, 370 के नीचे फिर 330 एंड 270 तक के टारगेट्स भी नीचे की तरफ मिल सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन ट्रेड इन निफ्टी ऑन मंडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।